हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं एक बार फिर से यूट्यूब पर अपनी इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है स्टेम। स्टेम को आगे डील करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा, दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर में प्लांट्स के रूट के विषय में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें रूट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसमें किस किस तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं, हमने सब कुछ डील किया था। ठीक है, तो आज हम उसी वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्लांट्स के स्टेम। तो दोस्तों, स्टेम को डील करने से पहले हम स्टेम के ओरिजिन के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि आप प्लांट्स में दो चीज़ देखते हैं। पहला क्या देखते हैं? पहले देखते हैं आप प्लांट में रूट होता है। दूसरा क्या देखते हैं? दूसरा आप ये भी देखते हैं कि प्लांट में शूट होता है। अब रूट क्या होता है दोस्तों? रूट वो पार्ट होता है जो ज़मीन के अंदर ग्रो करता है। ठीक है, जैसे ये मिट्टी है, जो मिट्टी के अंदर ग्रो करेगा वो क्या कहलाएगा? वो रूट कहलाएगा। ठीक है। शूट क्या होता है? शूट वो है जो ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है। ठीक, जो ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है उसको हम शूट कहते हैं। आखिर बात यही आती है, ये तो रूट और शूट हो गए, लेकिन ये बनते कहाँ से हैं? ठीक है, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? दोस्तों, क्या होता है, आप देखेंगे जब कोई सीड जर्मिनेट होता है तो जो अंकुर सबसे पहले निकलता है, ठीक है, उसको दोस्तों कहा जाता है रेडिकल। ठीक है। अब इस रेडिकल की खासियत क्या होती है? यही रेडिकल आगे चल के दोस्तों रूट का निर्माण करता है। ठीक है, और ये रूट जो होती है मिट्टी के अंदर कंटिन्यू ग्रो करती है। इसीलिए इसके मूवमेंट को कहा जाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये कहानी थी रूट की। अब बात आती शूट की। तो दोस्तों, क्या होता है, ये था पहला अंकुर जो बना रहा था रूट। अब जो दूसरा अंकुर निकलता है, जो कि मिट्टी को फोड़कर बाहर की तरफ ग्रो करता है, लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करता है। ठीक है, इस अंकुर को कहा जाता है दोस्तों प्लीम्यूल। ठीक है, ये प्लीम्यूल क्या करता है? ये निर्माण करता है शूट का। ठीक है, इसी सूट में दोस्तों प्लांट्स का स्टेम आता है, लीफ आता है, फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। मतलब प्लांट्स के वो पार्ट जो जमीन के ऊपर ग्रो करता है उसको हम कहते हैं सूट। ठीक है, तो ये कहानी थी रूट और सूट की। तो अब हम बात करते हैं प्लांट्स के स्टेम के विषय में। दोस्तों, सबसे पहले हम डील करेंगे कि प्लांट्स के स्टेम आखिर होते क्या हैं। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दोस्तों, स्टेम जो होते हैं ये प्लांट्स के एरियल पार्ट होते हैं, जिनका डेवलपमेंट किससे होता है? प्लांट्स के जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो को प्लीम्यूल पार्ट से इनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो स्टेम होता है, स्टेम इज एरियल पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो प्लीम्यूल पार्ट होता है उससे डेवलप होता है स्टेम का। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो स्टेम होता है ये बॉडी भी हो सकता है और हर्बिशियस भी हो सकता है। बॉडी इन द सेंस आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत टफ होगा। जैसे नीम की लकड़ी आप देखेंगे, नीम का पेड़ देखेंगे, पीपल के पेड़ देखेंगे, बरगद के पेड़ देखेंगे, बबूल का पेड़ देखेंगे, अमरूद हो गया, गुड़हल हो गया, इनके स्टेम आप देखेंगे कैसे होते हैं, बहुत टफ होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, तो उनके स्टेम को हम कहते हैं बॉडी स्टेम। ठीक है, अगर हम हर्बेसियस के देखते हैं दोस्तों, तो हर्बेसियस के स्टेम सॉफ्ट होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, मोस्टली ग्रीनिश कलर के होते हैं। जितने भी आप वेजिटेबल्स खाते हैं देखिए उनके स्टेम कितने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जैसे यही जो दिख रहा है ये कैसा है? ये अभी हर्बेसियस सिस्टम है, बहुत सॉफ्ट सिस्टम है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बॉडी क्या होता है और हर्बेसियस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जो स्टेम होता है ये ग्रो कैसे करता है? दोस्तों, इसका जो ग्रोथ होता है हमेशा लाइट की ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और इसीलिए इसके मूवमेंट को कहा जाता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब आप जानते हैं कि पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है, लेकिन बात आती है फोटोट्रोपिज्म की। दोस्तों, फोटो शब्द बना है फोटोन से। फोटो शब्द बना है दोस्तों फोटोन से। फोटोन का मतलब होता है दोस्तों लाइट, बंडल ऑफ लाइट। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा लाइट के ही डायरेक्शन में ग्रो करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म या निगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम स्टेम के कैरेक्टर को। दोस्तों, मोस्टली स्टेम आप देखेंगे कि मिट्टी के ऊपर होता है। स्टेम जो होता है मोस्टली स्टेम मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है, इसलिए मिट्टी के ऊपर होता है। ठीक है, स्टेम में आपको बट्स देखने को मिलते हैं, नोड देखने को मिलते हैं, इंटरनोड देखने को मिलते हैं, लेटरल ब्रांचेस देखने को मिलती हैं।
लीव्स देखने को मिलते हैं, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, इन्हीं फ्लावर्स से बाद में फ्रूट्स बनते हैं, तो आपको फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें मिलेगी कहाँ पे? तो ये सारी चीजें स्टेम पर ही होता है, ठीक है। अगर हम बर्ड्स की बात करें दोस्तों, ये जो बर्ड्स होते हैं ये इमेच्योर यंग शूट्स होते हैं जो प्लांट के प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनमें प्लांट्स में जो ब्रांचिंग होती है, प्लांट जो लंबाई में बढ़ते हैं, इनके लिए ये बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर हम नोड की बात करें दोस्तों, स्टेम में आप जगह जगह गांठें बनती हैं जिसे हम नोड्स कहते हैं। आप इस इमेज को देखिए, देख रहे हैं ये जो गांठें हैं इसी को कहा जाता है नोड, ठीक है। अब दो नोड के बीच में जो स्पेस बनता है उसे कहा जाता है इंटर नोड। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये है नोड, ठीक है। लेकिन एक नोड ये है, दूसरी नोड ये है, दोनों नोडों के बीच में जो स्पेस है इसे कहा जाता है इंटर नोड। दोस्तों साइड में जो ब्रांचेस निकलती हैं उसी को कहा जाता है लेटरल ब्रांचेज। देख रहे हैं लीफ को आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, फ्लावर को आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, फ्रूट्स भी आपको दिख रहा है। ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? ये सब चीजें आपको मिलती हैं स्टेम पर, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें स्टेम के फंक्शन को, तो ये जो स्टेम होता है ये प्लांट्स को सपोर्ट और प्रॉपर शेप देने के अलावा ये न्यूट्रिएंट्स और एसिमिलेट्स को सप्लाई भी करता है, ठीक है। आप सोचेंगे क्यों सप्लाई करता है? तो दोस्तों इसका रीजन सबसे बढ़िया ये है, तो इसको मैं मिटा दूं यहाँ से। आप जानते हैं कि प्लांट्स में जो भोजन बनने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वहाँ होती है जहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये मुख्य तौर पे मोटे मोटे शब्दों में, आसान शब्दों में लीफ समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि भोजन बनने की प्रक्रिया कहाँ होती है? लीफ में होती है। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो भोजन लीफ में बन रहा है उसकी जरूरत क्या सिर्फ लीफ को ही है? नहीं, उसकी जरूरत पूरे प्लांट बॉडी को है, पूरे प्लांट को है। तो दोस्तों पूरे प्लांट में यानी लीफ में बना भोजन रूट तक कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो मीडियम बनता है ये स्टेम, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम वाटर की बात करें, मिनरल्स की बात करें, तो दोस्तों वाटर है, मिनरल्स है, इनको एब्जॉर्ब करती है रूट। लेकिन इस मिनरल और वाटर की जरूरत सिर्फ रूट को ही नहीं होती, पूरे प्लांट को होती है। तो पूरे प्लांट तक इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है प्लांट्स के स्टेम को, ठीक है। तो ये स्टेम जो होता है ये एक मीडियम की तरह काम करता है। तो इसलिए कहा जाता है जो स्टेम होता है ये न्यूट्रिएंट्स और एसिमिलेट्स को सप्लाई भी करता है। कहाँ से कहाँ तक करता है? रूट से लीफ तक करता है और फिर लीफ से रूट तक करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो स्टेम होता है कुछ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर भी करता है प्लांट्स के अदर बॉडी पार्ट में सप्लाई करने के लिए, ठीक है। प्लांट्स में जो टर्मिनल बड देखने को मिलते हैं यही स्टेम के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अभी आप इस स्टेटमेंट को याद रखिए, आगे भी क्लियर हो जाएगा। आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पर नोड, इंटर नोड, लीफ, बड, ये सब बहुत अच्छे से यहाँ दिख रहा है, देख रहे हैं, ठीक। ये है नोड है, ठीक। दो नोड के बीच में जो स्पेस है उसे कहा गया है इंटर नोड, ठीक है। उस अब देख सकते हैं आप, और यहाँ पर जो साइड में जो बड निकले हुए हैं इसी को बड्स कहा जाता है, और यही आगे चल के जब और बड़ी हो जाती है तो इसे हम लिटरल ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब देखते हैं इस इमेज को, ये नोड, इंटर नोड, इस इमेज में भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, देख रहे हैं ये नोड है, ये नोड है और ये है इंटर नोड। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये चीज क्या है, ठीक दोस्तों। इसके लिए आप बताएंगे, पिछली क्लास में हम लोगों ने रूट के विषय में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। यदि आप उसको देख लेंगे तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बताइएगा कि आखिर ये कौन सी रूट है, किस प्रकार का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों बात करते हैं बर्ड को। दोस्तों ये जो बर्ड्स होते हैं ये इमेच्योर यंग शूट्स होते हैं जो प्लांट में प्रोपगेशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बर्ड्स होते हैं दोस्तों ना, इसी की वजह से प्लांट में ब्रांचिंग होती है। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, इसी बर्ड की वजह से इसमें जो है ब्रांचिंग होगी और इसी बर्ड की वजह से ये प्लांट जो है ये लंबाई में ग्रोथ करेगा, ठीक है। अगर यही बर्ड नहीं रहेंगे तो प्लांट जो है लंबाई में ग्रोथ नहीं कर पाएगा या बहुत कम, ठीक है, ना के बराबर करेगा। और इसी अगर यही बर्ड्स आप काट देंगे तो प्लांट में जो लेटरल ब्रांचेज बनती हैं ये लेटरल ब्रांचेज नहीं बनेंगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। हम इनके पोजीशंस के बेसिस पे और इनके मॉडिफिकेशन के बेसिस पे हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला होता है दोस्तों एपिकल बर्ड। दोस्तों ये एपिकल बर्ड जो होता है ये प्लांट में एपिक्स पे होता है, एपिकल पोर्शन पे होता है, ठीक है। अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, चाहे एपिकल जो प्लांट में जो टर्मिनल पॉइंट होता है ना उसी को कहा जाता है एपिकल पोर्शन, ठीक है। चाहे रूट की बात करें
चाहे स्टेम की बात करें, दोनों का जो टर्मिनल पॉइंट होता है वही कहलाता है एपिकल पोर्शन। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टेम की, तो स्टेम में जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसी को कहा जाता है एपिकल पोर्शन, और यहाँ पे जो बड होता है उसी को कहा जाता है एपिकल बड। ठीक है, एपिकल बड हमेशा प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लंबाई में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप एपिकल बड को काट देंगे तो प्लांट लंबाई में ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा जो पार्क वगैरह में जो बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, ठीक है, जो बाउंड्रीज में जो प्लांट्स लगाए जाते हैं जिन्हें हेज प्लांट कहा जाता है, जैसे मान लो ये पार्क है, इसके चारों तरफ जो बाउंड्रीज लगाई जाती है ना, जो प्लांट, इन प्लांट्स को हेज प्लांट कहा जाता है। आपने देखा होगा इन प्लांट्स को रेगुलर कटाई की जाती है, इनकी छटाई की जाती है। ठीक है, इनकी छटाई करने का पर्पस यही है कि इनके जो प्लांट्स के जो एपिकल बड है उसको काट के हटा देते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट जो होते हैं लंबाई में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इनका एक प्रॉपर शेप जो है मेंटेन रहता है और देखने में बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों ऑक्सिलरी बड की। ऑक्सिलरी बड या लेटरल बड, प्लांट में जो लेटरल साइड में जो बड्स मिलते हैं उनको लेटरल बड कहा जाता है या ऑक्सिलरी बड कहा जाता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऑक्सिलरी बड क्या होता है। दोस्तों ये स्टेम है। ठीक है, स्टेम में आप देख सकते हैं ये नोड है, ये जगह जगह नोड है। ठीक है, और ये इंटर नोड है। ठीक, बहुत अच्छी तरीके से, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि नोड पे निकली है लीफ, ये क्या है, ये है लीफ का पेटियोल, ये जो है ये है लीफ का पेटियोल। ठीक है, ये इंटर नोड है, ये पेटियोल है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, लीफ और लीफ के पेटियोल और स्टेम के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को कहा जाता है दोस्तों एक्सिल। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, एक्सिल कहा जाता है। अब इस एक्सिल पर जो बड निकलता है उसी कहा जाता है दोस्तों ऑक्सिलरी बड। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी बड। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि प्लांट्स में जैसे ये ऑक्सिलरी बड है, ये स्टेम है, स्टेम और ऑक्सिलरी बड के बीच में एक और बड डेवलप होता है जिसे कहा जाता है दोस्तों सब ऑक्सिलरी बड। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सब ऑक्सिलरी बड। सब ऑक्सिलरी बड है, ये आपको देखने को मिलता है मोस्टली कुकुरबिटेसी फैमिली में। ठीक है, इनमें प्लांट्स में आप देखेंगे तो इनमें ऑक्सिलरी बड के साथ साथ इसमें सब ऑक्सिलरी बड भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कहीं कहीं कुछ प्लांट्स में ऐसे भी देखने को मिलेगा इसी नोड पर, ठीक है, इसी एक्सिल के आसपास, यहाँ पे तो नहीं लेकिन इसी नोड पर एक और बड मिल जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बड। ठीक है, इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बड। तो दोस्तों ये कहानी थी ऑक्सिलरी बड की। इसको देखिए दोस्तों, इस इमेज को, ये नोड है, ठीक है, ये नोड है, और ये लीफ जो है, ये आपको ये जो दिख रहा है ये है लीफ पेटियोल है। ठीक है, हमने ये मेंशन कर दिया। ठीक है, और इसके स्टेम और लीफ के पेटियोल के बीच में जो एक्सिल है, ये एक्सिल है, इस एक्सिल में जो बड निकल रहा है इसी को कहा जाता है ऑक्सिलरी बड। देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एडवेंटिशियस बड की। दोस्तों ये जो एडवेंटिशियस बड होते हैं ये बड्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं। अब इनके मॉडिफिकेशंस बड को इनको हम 3 प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला आता है फोलियर बड। दोस्तों ये फोलियर बड्स ऐसे बड होते हैं जो लीफ पर डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे आपको ब्रायोफिल्लम की लीफ में देखने को मिलेगा, ये कलनकोई जो प्लांट होता है उनमें आपको देखने को मिलेगा, बिगोनिया करके है, इनमें आपको देखने को मिलेगा। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल ब्रायोफिल्लम है। ब्रायोफिल्लम की जो लीफ ब्लेड होती है, ठीक है, जैसे लीफ ब्लेड है, देख रहे ये लीफ ब्लेड है। ठीक है, इन पे क्या होता है दोस्तों, इनमें जो है छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं। ठीक है, बेबी ब्रायोफिल्म्स निकलते हैं जिन्हें कहा जाता है एडवेंटिशियस बड या फोलियर बड। ठीक है, जिन्हें फोलियर बड्स कहा जाए, क्योंकि ये लीफ पर डेवलप हो रहे हैं इसलिए इसको हम फोलियर बड बोलते हैं। अगर हम ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रेडियल बड की। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये फोलियर बड पे ब्रायोफिल्लम के नाम के कलनकोई, बिगोनिया, इन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, उधर ऑक्सिलरी बड पे क्वेश्चन आता है। 3 सब पे बेसिक इसको याद रखिएगा, इनमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों रेडिकल बड की। रेडिकल बड दोस्तों ये रूट पर डेवलप होता है। ध्यान दीजिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका आइपोमिया बटाटा है, जिसे हम कहते हैं शकरकंद। ठीक है, स्वीट पोटैटो जिसे हम बोलते हैं। देख रहे हैं ये दोस्तों, इन पे ये जो बड डेवलप हो रहे हैं, देख रहे हैं ये सब बड्स हैं। ये क्या है, ये सब दोस्तों ये रेडिकल बड है, क्योंकि ये पूरी रूट है। रूट पे जो बड निकल रहा है उसको हम कहेंगे रेडिकल बड। ठीक है, इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया आइपोमिया बटाटा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो एग्जांपल्स हैं उनको याद रखिएगा, नाम और प्लस एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कॉलाइन बड का।
कॉलाइन बड दोस्तों ये स्टेम पर डेवलप होता है, ठीक है, स्टेम पर डेवलप होता है। एग्जाम्पल जैसे रोज आप देख सकते हैं, ये सबसे कॉमन बर्ड है जो मोस्टली प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे बर्ड्स जो स्टेम पर डेवलप हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलाइन बर्ड। देख रहे हैं ये स्टेम है, स्टेम पर ये बर्ड डेवलप हुआ है, देख रहे हैं ये क्या है, ये कॉलाइन बर्ड है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसके अलावा एडवेंटिशियस बर्ड का एक और एग्जांपल है, स्टेम पर ही डेवलप होता है। जैसे आप पोटैटो में देखेंगे, पोटैटो क्या होती है, पोटैटो एक तरह का ट्यूबर है, ठीक है, रूट नहीं बोलेंगे हम, उसको स्टेम बोलते हैं। तो स्टेम में क्या होता है, उसमें भी जगह जगह जो आंखें निकलती हैं ना, इसी तरह जैसे इसमें निकल रही हैं आंखें, उसी तरह पोटैटो में भी आंखें निकलती हैं। लेकिन पोटैटो स्टेम होता है तो उसको भी हम एडवेंटिशियस बर्ड ही बोलते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी पोटैटो को लेकर एग्जाम्पल आ जाता है कि पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम में कौन सा बर्ड मिलता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, उसमें भी एडवेंटिशियस बर्ड ही होता है, ठीक है।